छत्तीसगढ़ कांग्रेस में इन दिनों चुनाव सिर्फ युवा कांग्रेस का नहीं हो रहा, बल्कि भविष्य की राजनीति का सेमीफाइनल खेला जा रहा है। सत्ता जाने के बाद संगठन को मजबूत करने की कवायद के बीच कहा जा रहा है कि युवा कांग्रेस का चुनाव अब संगठनात्मक प्रक्रिया कम और शक्ति प्रदर्शन ज्यादा बन गया है। उधर बीजेपी भी चुटकी लेने से नहीं चूक रही। देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में इन दिनों जो सियासी हलचल चल रही है वो सिर्फ युवा कांग्रेस के चुनाव तक सीमित नहीं है। असल में ये सूबे की सियासत का वो सेमीफाइनल है जो भविष्य के नेतृत्व की दिशा तय करेगा। दरअसल 29 मई से शुरू हुई युवा कांग्रेस की नामांकन प्रक्रिया ने कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति के सारे समीकरण बदल दिए हैं। ब्लॉक और जिला कमेटियों के चुनाव के बहाने हर गुट अपनी ताकत नापने में जुट गया है। राजनीतिक गलियारों में साफ चर्चा है कि ये चुनाव सिर्फ युवा संगठन का नहीं, बल्कि 2028 विधानसभा चुनाव के संभावित शक्ति केंद्रों का ट्रायल रन है। यानी टिकट अभी दूर है, लेकिन दावेदारी की रिहर्सल शुरू हो चुकी है। इस बार सबसे ज्यादा चर्चा भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की हो रही है, जिनकी सुकमा से लेकर बलरामपुर तक के युवाओं में मजबूत पकड़ देखी जा रही है। चर्चा तो यह भी है कि कांग्रेस के कई बड़े नेता पर्दे के पीछे से देवेंद्र यादव समर्थित पैनल के साथ खड़े हैं। इसे लेकर बीजेपी नेता अजय चंद्राकर ने तंज कस दिया। नहीं, मैं तो जहां तक जानता समझता हूं सिर्फ देवेंद्र यादव जी हैं, बाकी सब उसके पीछे हैं। बाकी के वो ताकत नहीं है जो देवेंद्र यादव जी दिखा रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है, देवेंद्र यादव जी अपने गुरु भूपेश बघेल जी को धक्का दे के आगे बढ़ रहे हैं। युवा कांग्रेस के इस चुनाव ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या पुराने दिग्गजों की पकड़ बरकरार रहेगी या युवा चेहरों का प्रभाव बढ़ेगा? हालांकि बीजेपी जहां इसे कांग्रेस की सिर्फ टॉवल बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे पार्टी की आंतरिक लोकतंत्र और संगठनात्मक ऊर्जा का हिस्सा मान रही है और पार्टी के भीतर चुनाव होना उसकी ताकत का प्रमाण है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी के बारे में ध्यान देना चाहिए। दूसरे पार्टी में जो चुनाव है, प्रक्रियाएं हैं, उसके बारे में बात करना नहीं चाहिए। उसकी पार्टी में ही भारी अंतर्विरोध है और कई ठो गुट भारतीय जनता पार्टी में बने हुए। अपनी पार्टी के बारे में सोचे, हमारी पार्टी के बारे में बात करने का उनको अधिकार नहीं है। बहरहाल युवा कांग्रेस का ये चुनाव अब महज साधारण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि भविष्य की राजनीति का बैरोमीटर बन चुका है। एक तरफ पुराने क्षत्रप अपनी जमीन बचाने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ देवेंद्र यादव जैसे युवा चेहरे नई जमीन तैयार कर रहे हैं। इस अंदरूनी हलचल पर बीजेपी की पैनी नजर है। अब देखना होगा कि सेमीफाइनल का नतीजा 2028 की मुख्य पिच पर क्या रंग लाता है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर।